बच्चों, आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। बीज बना पौधा। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। नए पौधे का बनना। मोनू, गुड्डी, देखो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी, भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू, गुड्डी, ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है। इसी से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। बीज का अंकुरण। वृक्ष वत्स द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दाने को निकाला तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी माँ, मूंग के अंदर से यह सफेद सफेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ, बेटा, यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। बीज बना बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। किसका बन जाता है? पत्थर चट्टा का। देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें से कैसे अंकुर निकल रहे हैं। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे किस भाग से नया पौधा बनता है। बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे देखे हैं? तो आपने विदेशी पौधे कौन कौन से देखे हैं? जैसे चाय, कॉफी, भिंडी, गोभी, मटर, यूकेलिप्टस, गाजर, घास, लेटाना आदि। ये कैसे पौधे? विदेशी पौधे। ये विदेशी पौधे हैं। आपका क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो बीजों को पानी में भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देने से बीजों का अंकुरण हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण हेतु नमी, ताप और वायु की आवश्यकता होती है। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। तो बिना बीज के कौन सा पौधा उगाया जाता है? पत्थर चट्टा का। पत्थर चट्टा का पौधा है जो पत्ती के द्वारा मिट्टी में दबाने से उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीज तेज हवा या पानी में बहकर पक्षियों के द्वारा चिपककर इधर से उधर चले जाते हैं। जानवरों के शरीर में चिपककर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है, मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करते हैं? लिखिए। जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में
जहाँ भी अंकुरित हो जाते हैं। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो विदेश से 5 पौधे कौन कौन से आए? चाय है, मटर, यूकेलिप्टस, कॉफ़ी और गोभी। ये 5 पौधे हैं जो विदेश से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपके, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों? कटोरी जो दूसरे नंबर की है उसमें हल्की नमी तथा तापमान दोनों परिस्थितियां थीं, इसलिए उसमें अंकुरण ज़्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन, किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ? तो इसमें पहले दिन किसी भी कटोरी में अंकुरण ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि पहले दिन में उसमें नमी नहीं हो पाती, इसलिए अंकुरण नहीं उगते हैं। अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा जाता है? क्योंकि गीले कपड़े में अंकुरणों को बांधने से उसमें हल्की नमी होती है और हल्का तापमान, दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे अंकुरण बहुत उपयोगी अंकुरण हो जाते हैं। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि घर में रखे हुए दाने सूखे होते हैं और उनमें नमी नहीं होती है, इसलिए उनमें अंकुरण नहीं होते हैं। ये देखिए, कलम कैसे लगाते हैं? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी को काटकर अगर मिट्टी में रोप दिया जाए तो कुछ समय के बाद उसमें एक नया पौधा उग जाता है, इसे कलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो पत्थर चट्टा का ही पौधा एक ऐसा है जो पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। पत्थर चट्टा को की पत्ती को मिट्टी में रोपने से उसका पौधा नया उग जाता है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, अंकुरित चने, जो चने उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको एक पौधों की सूची बताते हैं कि ये पौधे हैं और ये कैसे उगते हैं। आलू है तो ये किसके द्वारा उगाया जाता है? तने के। मनी प्लांट है, उसे तने द्वारा उगाया जाता है। पुदीना है, उसे किसके द्वारा उगाया जाता है? जड़ के द्वारा। गुलाब है, उसे तने के द्वारा उगाया जाता है। चमेली है, तने के द्वारा। पत्थर चट्टा है, उसे पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। ये देखिए, यूकेलिप्टस का पौधा है, ये लेटाना का, ये गाजर घास का।